अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो सरकारी जॉब हासिल करने के हवाले से है, क्योंकि मैं एक एकेडमी रन कर रहा हूँ। हमारे पास जुडिशरी एग्ज़ाम के हवाले से या दूसरे कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। अल्टीमेट हम अपनी एकेडमी में जो है वो सरकारी जॉब हासिल करने के लिए तैयारी करवाते हैं। लेकिन सरकारी जॉब हासिल करने के लिए कुछ ऐसे इक़दामात जो हर स्टूडेंट को करने चाहिए, आज मैं उन पे रोशनी डालूँगा। सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी अगर सीट आती है वन पेपर की या जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, आपने उसके लिए ज़रूर अप्लाई करना है। उसके अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि आप जो है उस जॉब से रिलेटेड नॉलेज भी हासिल करते हैं, जनरल नॉलेज आपके पास आता है, आपको पता चलता है कि पेपर जो है इसको टैकल कैसे करना है। दूसरी बात, अगर आप किसी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी जो है वो आप फोकस्ड होकर करें, उसके अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब मैं इस हवाले से आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे होते हैं 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। अगर कोई जॉब आप हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको मुसलसल मेहनत करना पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है। मिनिमम जो है वो आपको 10 घंटे जो है वो स्टडी करना होती है। उसके बाद जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस देखें, उसके प्रीवियस पेपर्स देखें कि उनमें क्या सवालात पूछे गए हैं, क्या पेपर पैटर्न होता है। एक चीज़ सबसे अहम है, वो ये है कि कोई भी आपका जो इम्तहान है उसके अंदर इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है। जब तक आप इंग्लिश पे काम नहीं करेंगे, अगर पूछा जाए कि कौन सी बुक्स जो है वो सबसे बेस्ट हैं, रैन एंड मार्टिन ले लें, टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर ले लें, ये 2 बुक्स जो हैं ये बहुत बेस्ट हैं तैयारी के हवाले से। इसके अलावा जनरल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में न्यूज़पेपर पढ़ें आप। न्यूज़पेपर का आपको ये भी फ़ायदा होता है कि जो एडवर्टीज़मेंट आई होती हैं डिफरेंट, आपको उनका भी पता चलता है, आपके पास जनरल नॉलेज करंट अफेयर का नॉलेज आता है। न्यूज़पेपर जो है उसकी पढ़ने की हैबिट जो है वो डेवलप करें। शुरू में आपको न्यूज़पेपर पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर थोड़े से टाइम के अंदर आप न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब आप इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर कंसिस्टेंट रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उसके अंदर आपका जो गैप है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कामयाब वही होते हैं जो कंटिन्यूस मेहनत करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते तो फिर कामयाबी के इम्कान जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद रीडिंग आप कितनी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ा सा पढ़ के भी कामयाब हो जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर मुझसे पूछा जाए कि कितनी रीडिंग होनी चाहिए, देखिए रीडिंग आपकी उतनी होनी चाहिए जितनी आप मैक्सिमम कर सकते हैं। चाहे आप 10 घंटे कर सकते हैं, 12 घंटे कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप करें और कोशिश करें, ये खुद से सवाल पूछें कि आपने लर्निंग कितनी की है। उसके बाद आप जो है वो ड्रीम देखें। ड्रीम का मतलब ये है कि अगर आप कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं उसके लिए सोचें, थिंक करें कि मैं ये जॉब जो है वो हासिल करना चाहता हूँ। उसके लिए आप डिस्कशन करें, जो आपके ऐसे दोस्त हैं या टीचर्स हैं जिनको आप जानते हैं जो उस जॉब पे काम कर रहे हैं, उनसे मशवरा करें कि आप ये जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मशवरे ज़रूर करें, लेकिन जो है उन पर कुछ पर अमल करना भी वो भी ज़रूरी होता है। उसके बाद जो कोचिंग है या एकेडमी है, उससे ये आपको बेनिफिट होता है कि आपकी जो रूटीन है वो इस्टेब्लिश होती है। जैसे हमारी अफरा सियाम मॉल जुडिशल एकेडमी है तो वहाँ पे टेस्ट होते हैं, बुक्स को पढ़ाया जाता है कि चीज़ों को आपने कैसे टैकल करना है।
और उसके बाद जो एक अहम बात है कि जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब तक आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक आप पढ़ नहीं सकते, तब तक आप तैयारी नहीं कर सकते। तो ये कुछ अहम टिप्स थे सरकारी जॉब हासिल करने के लिए। अगर आपके कोई सवालात हों जो आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें, 0345464423। इसी के साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।